क्वेश्चन नंबर 1 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, तो इसमें लिखा है यहाँ पे पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जिसमें हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड के। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक ही स्टेप है बस। HBr भी होना चाहिए, पेरोक्साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH यहाँ पे आ जाएगा और CH2 Br2 यहाँ Br यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है पहला? बताओ। यस सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहता है कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। सेकंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड होगा और HCl या HX होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के पास लगेगा। देखो, जो डबल बॉन्ड है वहीं पे लगना है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन से लगेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है और दूसरा वाला जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH यहाँ Cl और ये CH3। तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल सब जगह लगेगा, बस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे HBr और पेरोक्साइड दोनों होंगे। ठीक है, सेकंड क्लियर? यस सर। थर्ड है ब्रोमिनेशन का। जब भी कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, जैसे कोई भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा? एक Br इस पे अटैच होगा डबल बॉन्ड के, एक यहाँ पे। इसे कहते हैं ब्रोमिनेशन, यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो बाकी जो भी है उसको एज इट इज रहने दो, बस जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे Br लग जाएगा। बस एक Br इस कार्बन के पास और एक इसके पास। ठीक है, तो ये है आपका ब्रोमिनेशन। तो एल्कीन से हेलो एल्कीन बनेगा ये। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन होता है, इसको याद भी करना है साथ साथ क्योंकि नेम रिएक्शन ही आता है। तो इसमें CCCl हो गया और इसमें हमने किया NaI के साथ रिएक्शन। तो इसमें हेलोजन एक्सचेंज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होगा? ये माइनस ये प्लस, तो NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, I यहाँ पे लग जाएगा, यानी हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। तो इसमें क्या होगा? 1 2 यहाँ I लग जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकेलस्टाइन है जिसमें आयोडीन बनता है, तो हेलोजन एक्सचेंज होता है ये। ठीक है, ये फोर्थ वाला हो गया। क्लियर? अब फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या होता है? देखो 1 2 3 4 में सेकेंड नंबर पे Br है और एक्वस NaOH। तो ये SN2 रिएक्शन करता है, ध्यान रखना SN2 रिएक्शन करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वेट नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए जहाँ पे Br है वहाँ पे हटेगा और वहाँ पे OH आ जाएगा। तो कभी भी हेलो एल्केन है और एक्वस NaOH या एक्वस KOH आ गया, तो उस कंडीशन में जहाँ पे Br है वहाँ पे हटाओ और वहाँ से OH लगा दो,
बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेगा सब। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो फिफ्थ वाला ये हो गया आंसर। क्लियर। अब सिक्स्थ आता है। सिक्स्थ में क्या है, 1 2 3 4, यहाँ Cl लग गया, और ये है एल्कोहलिक KOH या NaOH, कुछ भी हो गया। तो जब भी एल्कोहलिक होगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो E2 मैकेनिज्म होगा इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे दो स्टेप है, देखो, एक H यहाँ से निकलेगा, दूसरा H यहाँ से निकलेगा। तो इसमें जो रूल लगता है वो लगता है सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल, सेट जेफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसके साइड, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है। यहाँ की साइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इस Cl के साथ ये वाला H रिमूव होगा, और डबल बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बीच में आ गया, बाकी एज इट इज। तो ये हो गया सेट-जेफ रूल, और एलिमिनेशन रिएक्शन सेट-जेफ रूल को फॉलो करेगा, और एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। तो ये अपोजिट है उसका। ठीक है, सिंगल से डबल बॉन्ड। क्लियर। एनी डाउट? रिपीट नो करने तो सर। बता दो। अब नेक्स्ट है, देखो, ये ग्रुप लगाया आपने और यहाँ पे OH लगा दिया, और इसमें SOCl2। तो SOCl2 का काम क्या है, जहाँ पे OH है उस OH को हटाएगा और Cl लगा देगा। तो ये OH है, यहाँ पे Cl लग जाएगा, और इससे दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, SO2 और HCl। ये दोनों गैस होते हैं, उड़ जाते हैं, तो ये आपको प्योर मिलेगा। इसीलिए इसे बेस्ट टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि जो भी इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैस होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सेवंथ वाला। इसके बाद आता है 8। 8 में भी क्या है, देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे OH लगा हुआ है, प्लस PCl3 हो, PCl5 हो, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे OH है OH को हटाएगा, Cl आ जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। और इसमें ध्यान रखना, बाई प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं H3PO3, और इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं POCl3 और HCl। ठीक है, अगर ये लिखोगे तो बाई प्रोडक्ट ये बन जाएगा, अगर ये करोगे तो बाई प्रोडक्ट ये बन जाएगा, लेकिन मेन आंसर यही आएगा। तो जहाँ पे OH है उसको OH को हटाना है और Cl ले आना है, बस। ठीक, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 9th क्वेश्चन भी सेम है, देखो, PCl3 या PCl5 हो, तो 1 2 3 OH है, और यहाँ पे अगर PCl3 ले आएंगे तो क्या होगा, ये इसको हटाएगा OH को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, बस। तो ये Cl आ जाएगा, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक, अंबिका लेट हो गया यस आप। सर। तो ये समझ में आया 9 तक। इसमें यही करना, आपने पहले क्वेश्चन करो और उसको फिर आंसर करेंगे, तो उसमें देखो गलती कहाँ करी आपने। ठीक है, उसी से सीख जाओगे आप, जो गलतियां उसी को इम्प्रूव करोगे, तो वहीं से जो लर्निंग पोर्शन होता है वो इंक्रीज होता है। अब देखो, ये HCl है, और मैंने ये लिख दिया ल्यूकास रिजेंट। ये ल्यूकास रिजेंट है, ध्यान रखना, ल्यूकास रिजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिजेंट होता है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, ये है ल्यूकास रिजेंट। तो ये किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए, जबकि मैंने यहाँ Cl दे दिया तो कोई रिएक्शन होने की नहीं है, क्योंकि OH को हटाता है, बस इसका काम क्या है, OH को हटा के Cl लाना। जैसे ये है, अगर OH होता और तब मैं इसमें HCl और ZnCl2 करता, तब ये रिएक्शन करता, तब ये जहाँ पे OH था उसको हटा के Cl लिया था, लेकिन यहाँ पे Cl ही है तो ये Cl देता है बस। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होने की, तो 10th वाली नहीं होगी। 10th वाली किसके लिए होती है, अल्कोहल के लिए होती है, ध्यान रखना, PCl3 PCl5 SOCl2
HCl, ये किस पे काम करेगा? एल्कोहल पे काम करेगा बस, बाकी नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिएजेंट है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, इसको ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में है आपको डिस्टिंग्विश करना था। देखो, तो जैसे मैंने कहा आपको प्राइमरी अल्कोहल है, तो आपने देखना है कौन सा प्राइमरी है। इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे। ल्यूकास रिएजेंट अभी बताया आपको, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसमें नो टर्बिडिटी, कोई भी धुंधलापन नहीं आएगा, तो आप समझ जाओ ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे आप ल्यूकास रिएजेंट को डालोगे तो टर्बिडिटी आएगी आफ्टर 5 मिनट, यानी कि क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो चलेगी और टर्सरी में फास्ट होती है। तो जैसे ल्यूकास रिएजेंट है तो टर्बिडिटी आएगा इमीडिएटली, टर्बिडिटी इमीडिएटली। ठीक है, तो तुरंत आ गई तो कहेंगे हम टर्सरी। अगर लेट आई तो 2 डिग्री का है, और अगर नहीं आ रही है तो 1 डिग्री। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। और इसका काम भी क्या है, जहाँ पे OH है OH को हटाएगा, Cl ले आएगा। बस रिएक्शन करनी है आपने, तो रिएक्शन कोई भी रिएक्शन कर लो, जैसे सेकेंडरी का आपको दे दिया ये है OH, और आपने ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया यानी HCl और ZnCl2। तो जहाँ पे OH है इस OH को हटाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा बस। तो ये आपका प्रोडक्ट का तरीका भी है। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट का। तो इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें CH3 CS2 CS2 CS3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो, उसका ऑर्डर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री मैक्सिमम है, तो ये 2 डिग्री से किसको निकालेगा, H को निकालेगा, और Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। 2 डिग्री से जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है बनेगा तो 1 डिग्री वाला भी, लेकिन कम बनता है, तो यहाँ से H और HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखना इसका ऑर्डर क्या है फ्री रेडिकल के टर्म्स में, जब भी लाइट होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा इन जनरल। तो टर्सरी स्टेबल ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इसीलिए ये सेकेंडरी वाले से H को निकालेगा, प्राइमरी से नहीं निकालेगा। निकलता है लेकिन ये माइनर बनता है, तो हमने कहा माइनर का यहाँ पे यूज कम है। ठीक है, तो 12 समझ में आ गया। यस सर। अब 13 वाला देखो। 13 में क्या है, SN1 रिएक्शन होगी। 13 में होता है, यहाँ Cl आ गया, तो H2O क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि ये Cl इसको अटैक करेगा। ठीक है, पहले Cl निकलेगा, पहले स्टेप में क्या होता है Cl निकलता है, तो 1 2 3, अब ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, लेकिन अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। देखो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये प्लस क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होके सेकेंडरी के पास चला जाएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो इसके पास आ जाएगा। इसे कहते हैं 1 2 H माइनस शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट हो गया। तो जो हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है, देखो ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके इसके पास चले जाएगा, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट में ऐसे हो जाएगा। देखो अब इससे OH निकलेगा, OH कहाँ अटैच होगा, अब यहाँ से जो OH माइनस अटैच होगा वो सेकंड वाले के पास होगा, तो ये सेकंड वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बनना चाहिए था पहला वाला, लेकिन बन गया दूसरा वाला। ठीक है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है और SN में रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो SN1 पता कैसे चल रहा, ये वीक के बेस पे, वीक न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए, अगर स्ट्रांग होता तो फिर यहीं पे लगता। तो ये पहचानना पड़ेगा कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। ठीक, क्लियर है अब। यस सर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर
14, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ था। इसमें क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ध्यान रखना। ये माइनस ये प्लस। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ चले जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3C, अब डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड टूट गया, CH, यहाँ Cl और यहाँ H। फिर वो दोबारा क्या कर रहा है, HCl ऐड करवा रहा, फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, ये प्लस ये माइनस। वो कहता है माइनस कहाँ जाता है, उस डबल वाले कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, तो फिर दोबारा सेकंड पे जाएगा, और ये हाइड्रोजन फर्स्ट पे जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ CH3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। तो जब भी ध्यान रखो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर कोई चीज ऐड हो रही है, HCl HBr वगैरह, तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। HBr हो और पेरोक्साइड हो तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एक कंडीशन बस, बाकी सारे कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, ये फिक्स है। और जब आप सिंगल से डबल में कन्वर्ट करोगे तो सेट-ज़ैप रूल, ठीक। तो ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको, कुछ चीजें बेसिक चीजें जो होती है, और ये किससे होंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, क्वेश्चन आंसर करते जाओ इसके। अब नेक्स्ट देखो, एक्वस KOH। अब एक्वस KOH क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। SN2 रिएक्शन करेगा तो इसका काम क्या होता है कि जहां पे भी Cl होगा उसको हटाएगा और OH लग जाएगा, बस, और कुछ नहीं करता ये। एक्वस KOH क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस करेगा, OH लग जाएगा। एक्वस KOH हो या एक्वस NaOH हो, ध्यान रखना, एक्वस का काम है सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक का काम है एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे Br लग गया, ठीक है, प्लस एक्वस KOH, तो करेगा क्या, Br को हटा देगा यहाँ से और OH यहाँ लग जाएगा, बस। तो ये बनता है 1 2 3 4, यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक। इसके अलावा KBr, ठीक। तो ये है जो आपका इसकी रिएक्शन होती है, मेन ये वाली रिएक्शन है। तो ये Br को हटाएगा और वहां पे OH लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एक्वस KOH में, ठीक। 15 वाला क्वेश्चन। अब देखो 16 में फिर एल्कोहलिक आ गया। एल्कोहलिक का काम क्या है, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH हो या एल्कोहलिक NaOH हो, और इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, सेट-ज़ैप रूल फॉलो करता है, सेट-ज़ैप रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसने कर दिया 1 2 3 4 और यहाँ Cl कर दिया। तो अब फिर क्या होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से H को निकालेगा या यहाँ से निकालेगा, क्योंकि इसके बगल में दोनों है। तो हमने देखना है किसके अकॉर्डिंग, सेट-ज़ैप रूल के अकॉर्डिंग। तो सेट-ज़ैप रूल के अकॉर्डिंग अगर ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसके सामने एक कार्बन लगा हुआ, अगर ये निकलेगा तो इसके सामने कोई कार्बन नहीं है, तो जिसके सामने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वहीं से H निकलता है, तो इसीलिए इसको प्रिफर करेंगे 1 वाले को, 2 को प्रिफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में C डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा ये, और यहां से क्या निकलेगा, HCl बाहर हो जाएगा, तो इसे कहते हैं सेट-ज़ैप रूल। सेट-ज़ैप रूल कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे तो डबल बॉन्ड उस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, विच कंटेन मोर एल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन ज्यादा जुड़े हुए, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेशन में सेट-ज़ैप रूल लगेगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसको याद करते हुए चले Yes, जाओ, sir. क्योंकि विदाउट लर्निंग ये काम नहीं करेगा कुछ भी। अब देखो इसमें नेक्स्ट है एल्कोहलिक NaOH। अभी मैंने आपको बताया एल्कोहलिक NaOH होगा। अब इसमें 2 Cl दे दिए, देखो 2 Cl दे दिए और यहाँ पे लिख दिया CH3, यानी एक H यहाँ लगा दो, एक H इधर लगा दो। अब होगा क्या, देखो पहले क्या लिया हमने, एल्कोहलिक NaOH, इसका काम क्या है, एलिमिनेशन करना, तो ये एलिमिनेट कर देगा यहाँ से इसने HCl को एलिमिनेट किया। देखो अब इसके पास दो ऑप्शन है, ये वाला भी और ये वाला भी, पर हमने कौन सा लगाया इसमें,
सर्जेफ रूल लगाना। एलिमिनेशन में सर्जेफ रूल। सर्जेफ क्या कह रहा है, ये देखो Cl यहाँ से काउंट करो, अगर इससे हटाते हो तो इसके सामने कोई Cl नहीं है, इधर से हटाते हो तो इधर C लगा हुआ है, तो इस साइड से हटाएंगे मिडिल वाले से, तो ये बन जाएगा C सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Cl और यहाँ पे CH। ठीक है, एक हो गया। अब फिर इससे स्ट्रॉन्ग लाएंगे, स्ट्रॉन्ग लाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है Na NH2 और NH3, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोबारा HCl को हटाएगा। अब फिर आएगा क्वेश्चन कि किससे हटाएं, तो फिर ये वहां से हटाएगा जहां से अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो फिर वही आंसर आएगा, फिर यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से हटा देंगे इन दोनों को, ये दोनों हट गए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो आ जाएगा 1, ये ट्रिपल बॉन्ड ये। ठीक है, तो ये बन गया इसका आंसर, ट्रिपल बॉन्ड आ गया बीच में। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ये स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना। एल्कोहलिक से भी स्ट्रॉन्ग कौन है, Na NH2 और NH3। पहली बार में अगर यूज करोगे तो एल्कोहलिक NaOH, सेकेंड बार हटाना है तो ये काम नहीं करता फिर, क्योंकि ये थोड़ा वीक हो जाता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लाते हैं Na NH2 और NH3। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, सेकेंड टाइम्स में हर हमेशा Na NH2 और NH3 यूज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हाइड्रोलाइसिस का रेट होगा तो आपको पता करना है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, जो भी टर्सरी होगा उसका हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है इसमें, सीधा आंसर ही लिखा है, तो आपको पहचानना पड़ेगा टर्सरी जो भी होगा उसका हाइड्रोलाइसिस सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी का और सबसे लास्ट में प्राइमरी का। ऐसी सेकंड वाला क्या था, रेट ऑफ SN1। ठीक है, SN1 में क्या था, SN1 में है, अच्छा हाँ तुम्हारे क्वेश्चन से देख लेता हूँ मैं। SN1 में मेरे ख्याल से आई वाला है कुछ, है ना, आई है मेरे ख्याल से उसमें। अच्छा, आप लोगों ने भी नहीं किया वो, तो इसमें क्या है, जैसे मेरे ख्याल से एक साइड आई लगा हुआ है इस तरीके से, एक में लगा हुआ है Br, ठीक है, और एक में लगा हुआ है Cl, तो जो आई होता है वो जल्दी निकल जाएगा, फिर Br और फिर Cl। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, आई वाला, फिर Br फिर Cl, पहली चीज। और दूसरा SN1 भी किस पे डिपेंड करेगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, अगर सब प्राइमरी है तब ये देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, और अगर सब अलग अलग डिग्री वाले हैं तो फिर इस डिग्री को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर है SN1 का। SN1 के बाद है E1 वाला। E1 में क्या होता है, E1 का रूल क्या, देखो नेक्स्ट है E1। E1 में भी क्या रूल है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ध्यान रखना E1 SN1 और E2, इसमें अगर रेट पूछेंगे तो तीनों में सेम है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, E1 E2 और SN1 तीनों में टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, स्पीड टर्सरी की सबसे ज्यादा, केवल SN2 एक है जिसमें इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, केवल SN2 है, बाकी सब में क्या होगा, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक, तो इसी वजह से E2 SN2 वाले जितने भी हैं इसमें इसी रूल को फॉलो करना। अब इसके बाद है नेक्स्ट है हुन्स डिकर रिएक्शन। हुन्स डिकर रिएक्शन, हुन्स डिकर रिएक्शन में क्या होता है, जो भी एसिड होगा, सिल्वर एसिड, इसमें आप Br2 मिलाओगे तो क्या होगा, देखो पहले इससे CO2 गैस निकल जाएगी, ये CO2 यहाँ से बाहर हो जाती है। ठीक है, और अब ये बचेगा, ये Br के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये भी Br के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 Br और AgBr। ठीक है, दोनों कंपाउंड बन जाएंगे हुन्स डिकर रिएक्शन में, तो इसमें भी अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो ये क्या है, CH3CO Ag यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसमें अगर हम
Br2 मिक्स करेंगे तो ये बनता है। ठीक, तो इसे कहते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट थी स्वार्ज रिएक्शन। ये एकमात्र रिएक्शन है जो फ्लोरीन बनाती है बस, बाकी हमारे पास कोई मेथड नहीं है फ्लोरीन बनाने के लिए। जितने भी हैं और मेथड क्लोरीन फ्लोरीन के लिए हैं, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए, लेकिन फ्लोरीन के लिए केवल एक ही मेथड है, AgF Hg2Cl2। ये कुछ रिएजेंट मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज होता है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। हेलोजन एक्सचेंज पहचान क्या है, AgF या HgF2। तो यहाँ से ये FCl को हटा देगा तो यहाँ पे F आ जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा, सॉरी AgCl बाहर हो जाएगा। तो ये है आपकी स्वार्ज रिएक्शन। तो स्वार्ज रिएक्शन क्या होती है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो Cl होगा या Br होगा वो एक्सचेंज हो जाता है फ्लोरीन से। तो एकमात्र रिएक्शन है जो क्या करती है, फ्लोरो एल्केन बनाती है, बाकी हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसके अलावा एलिफेटिक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन का मतलब जैसे डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड में हमने Cl2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या होगा, एक Cl यहाँ अटैच होगा, एक Cl यहाँ अटैच हो जाएगा। जब भी डबल बॉन्ड आएगा Br2 आएगा तो आप समझ जाना कि क्या करना है, एक Cl यहाँ अटैच करना है, एक यहाँ करना है बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लोरीनेशन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट में था, नेक्स्ट है आपका 1 2 3 फिर Cl है। तो Cl के साथ इसका कोई रोल नहीं है, तो ल्यूकास रिजेंट है वो क्लोरो के साथ कोई रोल नहीं करता है। इसका काम क्या है, केवल जहां पे अल्कोहल में OH होगा उसे हटाना है और Cl लाना है बस। हर एक का अपना अपना रोल है, इसके साथ इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी, Cl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक, अब फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में HCl दे दिया और पेरोक्साइड दे दिया। तो पेरोक्साइड है लेकिन HCl है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, एंटी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। एंटी के लिए फिक्स है HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए, तभी एंटी होगा, बाकी सारे में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो इसमें भी क्या होगा, देखो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये CH2 यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ Cl और यहाँ H। ठीक, तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर, पेरोक्साइड देके कंफ्यूज मत हो जाना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए केवल क्या होना चाहिए, HBr और पेरोक्साइड, बाकी में कुछ भी हो जाए वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है, केवल HBr और पेरोक्साइड को छोड़ के बाकी मार्कोनिकॉफ रूल कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया आपके आंसर। अब बताओ इसमें से कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो सर नहीं आई आपको। हाँ बताओ। ऑन स्पीकर एक बार दोबारा बता दो। उसमें क्या होगा, देखो जैसे CH3 या C2H5 कर दिया मैंने, COOAg, कई बार वो क्या करता है, पहले ही देगा आपको C2H5 COOH प्लस AgOH। ठीक है, तो जब आप AgOH से रिएक्शन करोगे तो Ag को हटा देता है एसिड में से, H को हटा देगा और ये बनता है C2H5 COOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ज्यादातर ऐसे ही देता है उस सेकंड वाले में। अब क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन ऐड कर दो प्लस Br2, तो क्या होगा, पहले CO2 यहां से बाहर हो जाएगा, ये CO2, फिर ये C2H5 Br एक यहाँ लग जाएगा, Ag है यहाँ पे एक Br लग जाएगा, तो बन जाएगा C2H5 Br और AgBr। ठीक है, तो ये है हुंस-डिकर रिएक्शन। Silver salt of fatty acid is reacted with bromine, then alkyl halide is formed। और ये ब्रोमीन के लिए बेस्ट है, ब्रोमिनेशन सबसे बेस्ट है, और ये ब्रोमीन और क्लोरीन पे ही अप्लाई होती है बस, लेकिन ब्रोमीन बेस्ट बनता है और क्लोरीन कम अमाउंट में बनता है इससे। बताओ अब, यस सर क्लियर है। क्लियर हो गया ना, और कोई डाउट इसमें। नो सर।
लास्ट, अच्छा लास्ट के तीन, लास्ट के तीन में जो है, लास्ट के तीन तो आसान है इसमें से। देखो हेमंत, इसमें जब भी डबल बॉन्ड आएगा, देखो इसकी ट्रिक याद करनी है बस। जैसे डबल बॉन्ड है प्लस Cl2 है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जब भी Cl2 आएगा तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, बस जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे ऐड कर दो। बाकी को नहीं छेड़ना है क्योंकि उससे रिएक्शन ही नहीं करता। जो डबल बॉन्ड होता है वो एक्टिव होता है, तो ये Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, तो उसे कहेंगे क्लोरीनेशन। उसके बाद सेकंड में जब HCl होता है और ZnCl2 होता है, तो ये कहाँ पे काम करेगा? ये केवल OH को हटाता है, जहां पे भी OH है उसको हटा के Cl ले आएगा। लेकिन मैंने जो कंपाउंड दिया उसमें OH था ही नहीं, उसमें OH ही नहीं था, उसमें Cl दे दिया था, तो ये काम नहीं करेगा उसके साथ। ठीक है, क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है? OH पे बस, जहां पे OH है उसे हटाएगा। अब मैंने OH दिया नहीं आपको, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो इसमें नो रिएक्शन। ध्यान रखना, पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर पे रिएक्शन करेगी, हर एक के साथ रिएक्शन नहीं करते। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और यहाँ दे दिया पेरोक्साइड। तो जैसे ही आपने देखा पेरोक्साइड है तो आपको लग गया कि ये क्या होना चाहिए? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए HBr और पेरोक्साइड होना चाहिए। तो HCl में मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इसमें सेकंड वाले में हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाले कार्बन में Cl लगेगा और फर्स्ट में हाइड्रोजन लगेगा। बस इन दोनों में एडिशन होगा, बस बाकी कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ऐसे ही करो कि जितने क्वेश्चन मैं देता हूं उसको फिर सॉल्व करो, फिर जो डाउट है उसे पूछना है मुझे, ताकि आपको तरीका पता चले किसके लिए कौन सी चीज काम करती है। बाकी नहीं करता, तो एक पर्टिकुलर के लिए एक पर्टिकुलर चीज काम करेगी। तो जैसे ही आपने देखा ये चीज है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये यहाँ पे काम करेगा, बस बाकी कहीं नहीं करेगा। जैसे डबल बॉन्ड है, तो आप समझ जाओगे कि कोई भी चीज में रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड पे ही होगी, बस इनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़ा कंपाउंड बना दो। केवल रिएक्टिव कौन सा? ये दोनों ही है, यहीं पे रिएक्शन होगी बस। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज किसको हटाता है? जैसे PCl3, PCl5 या SOCl2 या HCl और ZnCl2, ये किस पे काम करते हैं? केवल एल्कोहल पे बस। जहां पे OH देखेंगे बस उसको हटाएंगे और Cl ले आएंगे। अगर OH है ही नहीं तो फिर ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये कोई फायदा नहीं इसे डाल के, क्योंकि ये किस पे काम करते हैं? केवल OH पे। OH को हटाएंगे यानी एल्कोहल पे, और वहां पे Cl आ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप क्या है, अभी हम इसके आगे कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन में वो ट्रिक बताई जाती है। इसके आगे एक और स्टेप है कन्वर्जन का, वो आगे आपको, तो फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे इसमें आ गया था कंप्लीट द रिएक्शन में चीजें आ गई हैं, अब इसके थोड़ा एक एडवांस फॉर्म है कन्वर्जन का। तो जैसे हम कन्वर्जन में आएंगे तो आपको मजा भी आएगा उसमें, अगर आपने स्टेप कंप्लीट है तो। ठीक है, और आपको वहां से जो स्ट्रॉन्ग वो है वो वहीं से होता है। ठीक, तो ये याद हो जाएंगे अब कौन सी चीज कहाँ के लिए होती है। जैसे मैंने कहा एक्वस KOH, ये एक्वस NaOH, इसका काम क्या है? तो आपको पता है कि ये क्या करेगा? OH को दे देगा और Cl को वहां से उठा लेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन केवल किसके साथ? Cl या Br, हेलोजन के साथ, बाकी के साथ नहीं करेगा। अगर मैंने कहा एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक आ जाएगा, या NaNH2 और NH3, तो आपको पता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, लेकिन किसका? केवल हेलोजन का, HX का, बस बाकी का नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगा रहे हो और एलिमिनेशन करते जा रहे हो, नहीं करेगा वो। किसके साथ करेगा? केवल HX के साथ, यानी HCl, HBr इनके साथ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर चीजों पे रिएक्ट करेगी बस। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए केवल यहीं पे काम करेगा बस, बाकी नहीं करेगा पूरा। ठीक है, पूरी रिएक्शन में कौन से पार्ट पे रिएक्ट होगा ये आपको आना चाहिए, इसीलिए रिएजेंट का अलग अलग यूज है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये, बताओ।
तो एक स्टेप आज और है, फिर मैं कल आपको कन्वर्जन करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी एक मीटिंग का टाइम और है, थोड़ा सा आप रिज्वाइन करो इससे। तो आज हम इसको मैक्सिमम खत्म करेंगे और कल परसों पूरी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कन्वर्जन आ जाएंगे। कन्वर्जन इसका सबसे टफ वो है। नहीं, एक्वस में होता है, एक्वस एनेवच या एक्वस केवच में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें? एक्वस में। वो OH को हटाएगा, सॉरी Cl को हटाएगा, OH आ जाएगा। और एल्कोहलिक में क्या होगा? वो HCl को ही गायब कर देगा, दोनों को। ठीक है, ये दोनों में ध्यान रखना है। एक्वस केवच या एक्वस एनेवच क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। जहां पे Cl है उस Cl को हटाएगा, OH आ जाएगा। और एल्कोहलिक होगा तो पूरा HCl को साफ कर देगा। तो जब HCl हटेगा तब सेडजेप रूल लगेगा। यानी सेडजेप रूल किस केस में होगा? केवल एल्कोहलिक के केस में बस, बाकी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो जहां पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वहां पे कौन सा रूल लगेगा? सेडजेप रूल लगेगा। ठीक है, सेडजेप रूल कहाँ पे लगेगा? जहां पे एलिमिनेशन होगा, और वो भी किसका? एल्काइल हैलाइड का। वैसे जनरली किसी का भी हो, सेडजेप रूल वहां पे काम करता है एलिमिनेशन में। ठीक, ये याद होने चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे इसके। और कोई क्वेश्चन पूछना पूछो, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे आप, क्योंकि टाइम खत्म हो गया।